बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ऑन एवरेज 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ एट ए सर्टेन इंटरसेक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट दिस इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट्स विल अकर इन नेक्स्ट मंथ। यहाँ उसने ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात की है ना एन की बात की है। यहाँ क्लियरली उसने लिखा है ऑन एवरेज। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा एवरेज दी होगी और आगे जस्ट आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी होगी। तो ये सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपैरेटिवली कि एक ही पैरामीटर होता है, उसमें सिर्फ एवरेज दी होगी और आगे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ उसने लिम्डा दिया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लिम्डा इज इक्वल टू 3 और इसका क्या मतलब है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स 3 एक्सीडेंट्स पर मंथ आ रहा है ये है। और इधर यहां पर उसने नेक्स्ट मंथ की बात की है, तो ये मंथ की बात की तो ये लिम्डा सेम यही रहेगा और उसने कहा एग्जैक्टली 5। तो आप यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस लिम्डा और लिम्डा 3 है तो 3 की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट्स विल अकर इन नेक्स्ट वीक। इधर यहां पर नेक्स्ट वीक दिया है जबकि यहां पे एवरेज किसकी दी हुई है, पर मंथ की दी हुई है। हमने अपनी एवरेज को इस वीक के मुताबिक जो है वो लिखना होगा। तो क्या होगा, लिम्डा हमारे पास बनेगा 3 एक्सीडेंट्स पर 30 डेज। तो ये जो लिम्डा बना इस वक्त तक तो ये बना है पर डे एवरेज बनी है एक्सीडेंट्स की। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगी किसकी, पर वीक की एवरेज आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.7 आ जाएगी, 7 पर वीक। तो ये क्या होगी, 0.7 एक्सीडेंट्स पर वीक आ रहा है। अब उसने कहा एग्जैक्टली 5 तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 डालेंगे और ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.7 और 0.7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर यूज करें और इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट्स विल अकर इन नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल में जो है वो कहता है 5 एक्सीडेंट्स हों, इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ फिर टाइम चेंज हो गया। पहले जो उसने क्वेश्चन के अंदर एवरेज दी हुई है 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ है, यहाँ पर 5 एक्सीडेंट्स मांग रहा है इन नेक्स्ट ईयर। तो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एवरेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये क्या बनेगा 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ। एक महीने में तो 3 एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन पर ईयर्स जो है वो 12 मंथ्स के अंदर कितना हो जाएगा, तो ये 36 एक्सीडेंट्स जो होंगे ये कितने हो जाएंगे पर ईयर्स। तो यहाँ पर ये आ गया। तो मैंने दोनों तरीकों से कर लिया। ये क्वेश्चन जब टाइम कम हो रहा हो तो फिर कैसे करेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप करके अपने जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिम्डा हमारे पास 36 आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 आ गया और यहाँ हम लिखेंगे e की पावर माइनस 36 और 36 की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट्स विल अकर इन नेक्स्ट मंथ। तो दोबारा एक मंथ की बात हो रही है। तो हमारे पास 1 मंथ के जो एवरेज है वो लिम्डा इज इक्वल टू 3 है, लिम्डा इज इक्वल टू 3 पर मंथ है। तो इसलिए हम ये लिम्डा 3 ही रखते हैं। और एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट्स की बात की है तो कम अज कम 2, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर देखें कि ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और ये कहाँ तक जाएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत एंड तक यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह से सॉल्व करना। इसको अल्टरनेटिवली हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 और 2 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आप उसके बजाय 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको 1 से माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस, आप यहाँ पर देखें e की पावर जो लेमडा होती है वो कॉमन होती है, तो यहाँ पर मैं e की पावर -3 कॉमन ले लेता हूँ और ये 3 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और प्लस 3 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या आंसर आ जाता है, 1 माइनस 4 e की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 4 e की पावर -3, और इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना। जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें टाइम को देखना है, जिस टाइम के मुताबिक आपसे क्वेश्चन किया गया है आपने उस टाइम से रिलेटेड अपना जो है ना लेमडा को फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना है और उसके बाद अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है।